अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर। आपके लिए मैं जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो है मई 2023 का कमर दर अकरब, जो कि 6 मई को शुरू हो रहा है 2:54 पर और ख़त्म हो रहा है 8 मई को 6 बज के शाम को 39 पर। तो इसमें जो दिन आ जाते हैं वो हफ्ता, एतवार और सोमवार, ये 3 दिन। कमर दर अकरब ये चाँद की हालत है। जब चाँद चलता हुआ अकरब बुर्ज में आता है तो ये अपने साइंटिफिक रेज़ ज़मीन की तरफ भेजता है, जिससे अक्सर इंसानों के ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर नुकसानात से वास्ता पड़ता है, ढीलापन, सुस्ती ये वगैरह कहली होती है। तो इनसे बचने के लिए अल्लाह ताला ने आयातें नाज़िल की हैं, सूरतें नाज़िल की हैं कुरानी, और सदका भी दिया है कि सदका करो। तो इस दौरान आप कोई नया काम ना करें, निकाह मंगनी शादी करने से गुरेज करें, कारोबार में सरमाया मत लगाएं, नया कारोबार ना करें, किसी इदारे में दाखिला ना लें, और खेत खलियान में वाही बीजी मत करें, हल मत चलाएं, पानी मत दें, और जो है ना मसलन स्प्रे खाद वगैरह ना दें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते। हाँ, अगर मजबूरी है तो मजबूरी में फिर जो है ना सदक़ात अदा करें और वज़ाइफ अदा करें, और तब ये काम करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रहमत बरकत करेगा। तो ये सब लोगों के लिए है, कोई ये नहीं कि जिसको अपने बुर्ज का पता हो उसके लिए नहीं, ये सब के लिए, जो भी ये सुन रहे हैं उन सब के लिए है। आप इससे बचने की एहतियाती तदाबीर करें। निकाह मंगनी शादी इस दौरान ना करें, नया सफ़र का आगाज़ ना करें, नया कारोबार, नया मकान, प्लाट ये वगैरह, ज़मीन जायदाद के सौदे वगैरह ये ना करें। अगर मजबूरी हो तो तब वैसा करें। अगर किसी ने कोई इलाज कराना है, ऑपरेशन वगैरह ये वगैरह, तो इस दौरान ना करें, बेहतरी है। और फिर अल्लाह ताला की रहमत से आप नाउमीद ना हों। अल्लाह ताला ने इसके बुराई को खात्मे के लिए अल्लाह ताला ने इसमें आज़म रखा है। इसमें आज़म आप पढ़ेंगे या लतीफ़ हो 129 बार, और जो ना या काबिल 903 बार, और अगर आयत पढ़ना चाहें तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, ये 2318 बार भी पढ़ सकते हैं, 14 बार भी पढ़ सकते हैं। दूसरी आयत है फ़अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्रहमर राहिमीन। आप इसे 2741 बार भी पढ़ सकते हैं या 14 बार भी पढ़ सकते हैं। और सदका सफ़ेद और सुर्ख चीज़ दे सकते हैं, जैसे गोश्त और चावल हैं, जैसे आटा और गोश्त है, या फिर कोई गरीब है तो दाल, मसरी और जो है ना चावल मिलाकर या चीनी मिलाकर थोड़ी चौंटी मकोड़ों को डाल दें। तो इससे आपको इसकी बुराइयों से, इसके आने वाले नुकसानात से आपको फ़ायदा मिलेगा, और कभी इसका नुकसान आपको अखज़ नहीं कर सकेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से बताए गए राज हैं, और हाज़ा तख़फ़ीफ़ मिनल्लाहि व रहमा, ये रहमत है और अल्लाह ताला की तरफ से रियायत है। हर वो दुखी बंदा जो फलाप जा रहा है, इसमें मज़ीद फलाप हो सकता है, जो बीमार है वो मज़ीद बीमार हो सकता है। और ये कमर दर अकरब तो ऐसे समझ लो कि एक नहूसत का गढ़ा है, क्योंकि 5 और 6 को, 5 को गिरहन लगेगा, चाँद गिरहन, और वो जो 6 को रात को ख़त्म होगा 12:31 पर, तो ऊपर से सुबह जो है ना ये शुरू हो जाएगी। तो ये समझो कि ये नहूसत पर नहूसत आ रही है। तो हर मुसलमान को होशियार रहना चाहिए इन चीज़ों से। नमाज कसूफ़ रसूल अल्लाह ने कही है कि पढ़ो, आपने तो जमात के साथ भी पढ़ाई है।
तो बेहतर है कि गिरहन का भी ख़ास एहतमाम करें। उसकी मैंने वीडियो लगाई हुई है, एक और वीडियो मैं अभी लगाऊंगा, ताकि लोगों को रोशनासी हो और वो इस दीन के बारे में मालूमात हासिल करें। ये कमर दर अकरब एक गिरहन को लेकर आ रहा है, गिरहन इसके सर पर होगी और इसकी अपनी नहूसत प्लस गिरहन की नहूसत, तो ये काफ़ी इंसान को नाक चन्ने चबवा सकती है। तो आलिम आपको बग़ैर आपका कोई पैसा खर्च किए बता देते हैं, तो आप इस पर अमल करें। आप कुछ पढ़ेंगे, कोई सदका देंगे, तो ये आपके हक़ में बेहतर है। लोग एतराज़ करने वाले क्या से क्या कहते हैं, अगर आप इसमें आज़म पढ़ें, आयत पढ़ें और सदका दें, चलो लोगों के एतराज़ के मुताबिक कुछ भी ना हो, ये तो बेहतर है ना, आपने अपने लिए बेहतर करेंगे। ठीक है जी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।